बाबा बागेश्वर पर सियासी रार, डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। रायपुर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के राजकीय विमान से आगमन पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के हमलों के बीच उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंच से करारा पलटवार किया है। बयान की मुख्य बातें। करारा जवाब। विजय शर्मा ने कहा कि ऊटपटांग बात करने वालों को समझना चाहिए कि बाबा हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं। बड़ा दावा। उन्होंने कहा, जब भी महाराज जी छत्तीसगढ़ आना चाहेंगे हम उन्हें अपने कंधों और पलकों पर बैठाकर लाएंगे। विवाद। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं ने बाबा को सरकारी प्रोटोकॉल और राजकीय विमान देने पर सवाल उठाए थे। बिलासपुर। धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन पर सियासत तेज, बघेल ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सरकारी विमान से आने की खबरों पर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान बाबा और भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। प्रमुख बिंदु। बाबा को बताया ढोंगी। भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी करार देते हुए कहा कि वे गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ जैसे भी आएं, लेकिन उन्हें चंदा लेना बंद कर देना चाहिए। प्रदीप मिश्रा पर निशाना। बघेल ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, अगर एक लोटा जल से ही सारी समस्याओं का समाधान संभव है तो चंदा लेने की क्या जरूरत है। डिप्टी सीएम को जवाब। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयानों पर पलटवार करते हुए बघेल ने पूछा, क्या इन्होंने सनातन धर्म का ठेका ले रखा है? इसका टेंडर कहां हुआ है, ये भी बताएं। क्या आप इस राजनीतिक विवाद पर भाजपा या उप मुख्यमंत्री अरुण रायपुर। बांग्लादेश हिंसा पर बोले कुमार विश्वास, सरकार से की कठोर कदम उठाने की मांग। रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में आयोजित अपने अपने राम कार्यक्रम में पहुंचे प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर गहरा दुख जताया है। प्रमुख बातें। कड़ी निंदा। कुमार विश्वास ने वहां की स्थिति को हृदय विदारक बताते हुए घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। सरकार को सुझाव। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर कठोरता से संज्ञान लेना चाहिए। भरोसा। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार इस गंभीर विषय पर सक्रियता से विचार कर रही होगी। रायपुर के इस कार्यक्रम में उनके बयान ने सामाजिक और राजनीतिक हलकों में काफी ध्यान आकर्षित किया है। खबर। रायगढ़ में टोकन न मिलने से परेशान किसान ने की आत्महत्या। रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धान बिक्री के लिए टोकन न मिलने से परेशान एक किसान ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मुख्य आरोप दीपक बैज, पीसीसी चीफ। नियत पर सवाल। सरकार किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती। कुप्रबंधन। गोदाम जाम है और किसान नियमों के जाल में फंसा हुआ है। हताशा। व्यवस्था की खामियों के कारण प्रदेश का अन्नदाता आत्महत्या को मजबूर है। छत्तीसगढ़ के आईपीएस जितेंद्र शुक्ला को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी बनाए गए एनएसजी ग्रुप कमांडर। रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के 2013 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी जितेंद्र शुक्ला को केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें देश के प्रतिष्ठित और विशिष्ट बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी में ग्रुप कमांडर के पद पर नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस नियुक्ति के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। मंत्रालय की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील को एक पत्र भी प्रेषित किया गया है। इस पत्र में राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि आईपीएस जितेंद्र शुक्ला को उनकी नई भूमिका संभालने के लिए यथाशीघ्र कार्यमुक्त रिलीव किया जाए। प्रदेश के लिए गर्व का क्षण। जितेंद्र शुक्ला छत्तीसगढ़ के उन चुनिंदा अधिकारियों में शामिल हो गए हैं जिन्हें देश की आंतरिक सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण मोर्चे एनएसजी पर नेतृत्व करने का अवसर मिला है। इससे पहले वे प्रदेश के विभिन्न संवेदनशील जिलों में पुलिस अधीक्षक एसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उनकी कार्यशैली को लेकर वे काफी चर्चित रहे। अंबिकापुर में मोबाइल डीलर से लूट की मुख्य बातें। घटना। रविवार रात कैलाश मोड़ के पास स्कूटी सवार मोबाइल डीलर पर जानलेवा हमला। आरोपियों ने सिर पर वार किया जिससे व्यवसायी घायल होकर गिर पड़े। लूट। हमलावर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सुराग। सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें एक युवक बैग उठाकर भागते हुए दिख रहा है। कार्रवाई। कोतवाली पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही। बलरामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6 करोड़ का गांजा जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में पुलिस ने नए साल के जश्न से पहले नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। मुख्य बिंदु: बड़ी रिकवरी। पुलिस ने घेराबंदी कर एक ट्रक को पकड़ा है जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपए का गांजा लदा हुआ था। रूट: तस्कर मादक पदार्थ को ओडिशा से राजस्थान ले जा रहे थे। गिरफ्तारी: पुलिस ने इस मामले में 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्र: ये पूरी कार्रवाई बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में अंजाम दी गई है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। केएसएस प्लाजा में आज सुबह भीषण आगजनी की घटना हुई है। इस घटना से जुड़ी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं। घटना का संक्षिप्त विवरण: स्थान: एसएस प्लाजा, कोतवाली थाना क्षेत्र, कोरबा। समय: सोमवार सुबह। प्रभाव: आग ने विकराल रूप ले लिया जिससे पद्मिनी ज्वेलर्स और बालाजी स्टील समेत कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। राहत कार्य: सूचना मिलते ही दमकल की 10 से अधिक गाड़ियां और 3 पानी के टैंकर मौके पर पहुंचे। ताजा स्थिति: आग लगने के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दमकल कर्मी और स्थानीय पुलिस आग पर काबू पाने और नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं। फिलहाल किसी जनहानि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है। साजिश पर फिरा पानी। सोमवार की सुबह जब बीजापुर के गंगालूर इलाके में सुरक्षा बलों, डीआरजी, स्थानीय पुलिस और बीडीएस की संयुक्त टीम गश्त पर निकली थी तो उनका मकसद इलाके को सुरक्षित करना था। मुनगा और पेद्दाकोरमा के बीच पगडंडी रास्तों पर नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए 10 किलो वजनी एक शक्तिशाली आईईडी छिपा रखा था। सतर्कता से मिली सफलता। नक्सलियों की ये साजिश जवानों की पारखी नजरों से बच नहीं सकी। डीमाइनिंग: बम खोजने की प्रक्रिया के दौरान जवानों ने जमीन के नीचे दबे इस मौत के जाल को समय रहते ढूंढ निकाला। धमाके के साथ अंत: खतरा भांपते ही फौरन बम निरोधक दस्ते बीडीएस को बुलाया गया। विशेषज्ञों ने बड़ी सावधानी के साथ सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया और उस भारी भरकम बम को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया। इस तरह सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने माओवादियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया और एक बड़ी अनहोनी टल गई। राशन की किल्लत पर कांग्रेस का हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। रायपुर: राजधानी में राशन वितरण में आ रही तकनीकी दिक्कतों के खिलाफ सोमवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोल दिया। शहर अध्यक्ष कुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट स्थित खाद्य विभाग कार्यालय का घेराव किया। प्रमुख बिंदु: जनता की परेशानी। तकनीकी समस्याओं के कारण आम लोगों को राशन मिलने में भारी असुविधा हो रही है। प्रदर्शन: कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन: कांग्रेसी नेताओं ने खाद्य संचालक जितेंद्र शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था को तत्काल सुधारने की मांग की। नेताओं का कहना है कि यदि जल्द ही राशन वितरण सामान्य नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।